तो अभी हमने ये डिस्कस तो किया कि प्राइवेसी होती क्या है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन कीपिंग समथिंग प्राइवेट, जो कि उन्होंने मुझे पूछा कि लव वर्सेस मैरिज, दिस इज द टॉपिक नाउ। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो वी विल नॉट कंसीडर लव एज ए लिटरली लव, ओके, बिकॉज जब आप बात कर रहे हो स्पेसिफिकली लव की, प्यार की, सो इट्स अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट जो कि आपको शादी के बाद भी हो सकता है। सो वी विल कॉल इट एज अ रिलेशनशिप वर्सेस मैरिज। सो अब यहां पे मेरा पॉइंट सुन के लो क्लियरली। आई एम नॉट सेइंग कि रिलेशनशिप खराब है मैरिज अच्छी है, या मैरिज खराब है रिलेशनशिप अच्छी होती है, ओके। दोनों में ही एक चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्टनर्स का एक साथ होना। बिकॉज जब मैं मैरिज बोल रहा हूं आई एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग कि अरेंज मैरिज वर्सेस रिलेशनशिप, मैरिज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लव मैरिज, ये ध्यान में रखो। सो बस हम यहाँ पे एक चीज ये समझने वाले हैं कि व्हाई मैरिज इज मोर इंपॉर्टेंट और हैज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव देन रिलेशनशिप। सो सबसे पहला जो अपना क्राइटेरिया है दैट इज इमोशन वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जब आपको किसी से प्यार होता है या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, सो इट बिगिंस विद एन इमोशन, ओके। और अगर वो सस्टेन नहीं हुए तो वो रिलेशनशिप ब्रेक भी हो जाता है, ओके। बेसिकली आप किसी से मिलते हो, फिर टेक्स्ट पे बात होती है, रेगुलरली मिलना होता है, देन यू फील कंफर्टेबल विद देम एंड देन अ रिलेशनशिप स्टार्ट्स, एंड दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन। आप उस इमोशन को फील कर रहे हो बीन इन दैट रिलेशनशिप। अब जैसे कि मैं बोला प्यार इमोशन से स्टार्ट होता है, तो मैरिज इज समथिंग जिसमें इमोशन सस्टेन करने पड़ते हैं आपको। बिकॉज जब आप शादी कर रहे हो किसी से तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है, ओके। देन बहुत सारी चीजें फाइनेंशियल बेसिस पे एंड देन आउटर एनवायरनमेंट के बेसिस पे भी अफेक्ट करती हैं। डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, बट इन सब में जब आप इमोशन को सस्टेन करते हो ओवर एवरीथिंग एल्स, तब जाके ये लॉन्ग लाइफ चलता है। सेकेंड क्राइटेरिया, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप यू आर टू इंडिविजुअल्स, और जब आप मैरिज में हो यू आर जस्ट नॉट टू इंडिविजुअल्स, यू आर टू फैमिलीज, टू कल्चर्स। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी फैमिली या आपका ट्रेडिशन या आपका कल्चर आपके शादी को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि जब आप शादी कर रहे हो सो इट्स एन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल बीन विथ यू। थर्ड क्राइटेरिया इज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ओके। सो एट द टाइम ज्यादातर रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट के बारे में सोचा जाता है, एंड जब हम बात कर रहे हैं मैरिज के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि फ्यूचर में एक साथ रह पाएंगे कि नहीं, ओके। वो कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, हम फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएंगे कि नहीं। रिलेशनशिप्स आर प्राइवेट, मैरिज इज अ पब्लिक कमिटमेंट। तो जब आप रिलेशनशिप में हो और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसे प्राइवेट रखा है, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि आप रिलेशनशिप में हो, और कब आपका ब्रेकअप हो गया, कब वापस से आपकी नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, किसी को नहीं, लिटरली आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, आपके घर वालों को भी नहीं पता होता। सो इट्स लाइक कि लोगों को पता हो या ना हो आपकी रिलेशनशिप है, बट व्हेन द मैरिज हैपेंस वो सारे लोगों के सामने होती है, ओके। जब शादी होती है तब हम पोस्ट करते हैं फाइनली विथ माय पार्टनर, फाइनली एंगेज्ड। दैट इज व्हाई प्राइवेट कनेक्शंस अगर टूट गए और वापस बन गए तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होल्ड करने की उस रिलेशनशिप को। बट जब मैरिज कमिट हो चुकी है पब्लिक के सामने, आपको वो मैरिज तोड़ने से पहले या कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर होल्डिंग नाउ। अब आप ही बताओ, जब आप रिलेशनशिप पब्लिकली बता देते हो, ओके, एंड उसके बाद टूट गया रिलेशनशिप आपका, यू हैड अ ब्रेकअप, क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे लोग? उसी जगह पे अभी शादी के बारे में सोचो, राइट। तो यहां पे बहुत सारी चीजें सोची जाती हैं। सो आई वुड रिकॉल अगेन, दैट इज कि प्यार करना या शादी करना, दिस इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, ओके। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, दोनों ही अपने अलग अलग फंडामेंटल्स पे चलते हैं। यू विल ऑफन सी जब रिलेशनशिप्स मैरिज तक आती है तब आपको ये सारे क्राइटेरिया देखने ही पड़ते हैं, इफ दिस क्राइटेरिया डज नॉट फिल आउट, और अगर आप ये क्राइटेरियाज के बारे में नहीं सोच रहे हो when you are marrying your partner with whom you are in relationship, then you are doing a biggest mistake,
बिकॉज प्यार करना और शादी करना ये बहुत ही अलग चीजें हैं। एंड दिस इज अ डिफिकल्ट ट्रूथ, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि प्यार रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, बट मैरिज इज अ कमिटमेंट फॉर द फ्यूचर।